हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, उनके कितने टाइप्स होते हैं, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट समझते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन ऑफ सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में अपन इसको बोल रहे हैं सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन समझिएगा पहले, ये डेफिनेशन क्यों होती है, वो जैसे अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे आपकी क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन भी होती क्या, अभी हमें सिर्फ रटना है, इसको लर्न करना है, ठीक है। Those properties of solution which depend on number of particle of solute. Those colligative properties of which depend on number of particle of solute. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे। और अगर अपन ये कहें तो ये भी सही होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। So we can say that those properties of solutions which depend on number of particles of solute or which are directly proportional to number of particles of solutes are called colligative properties. ये ऐसा क्यों है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अब इनमें सिर्फ लर्न करना है डेफिनेशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमारे समझ में आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चार टाइप अपने सिलेबस में है। There are four types of the colligative properties. One is RLVP, relative lowering in vapor pressure. Second is EBP, elevation in boiling point. Next is DFP, depression in freezing point. And fourth is OP, osmotic pressure. क्लियर? तो हमें चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। वन इज relative lowering in vapor pressure, next is elevation in boiling point, next is depression in freezing point and another is osmotic pressure. clear? तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे relative lowering in vapor pressure, ठीक है। तो relative lowering in vapor pressure क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजें समझेंगे अपन। ये चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास में एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अभी हमारे पास में ये प्योर सॉल्वेंट है और इसको हमने बोल दिया 1। क्लियर? इस सॉल्वेंट का नाम हमने दे दिया 1। प्योर सॉल्वेंट है, इट मींस इस सॉल्वेंट की सरफेस पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट। फ्री सरफेस जो होगी इस पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी अपने पास में, पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये जो सॉल्वेंट है ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल है इट मींस इसकी वेपर्स बन सकती हैं, तो ये वेपराइज जो होगा और वेपराइज होगा तो क्या क्रिएट करेगा, ये वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने कंसीडर कर लिया P1 नॉट। नॉट यहां पे अपन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्योर वेपर प्रेशर। P वेपर प्रेशर है, नॉट प्योर का है, कौन किसका है, 1 का है। क्लियर? अब हम इसमें मिला देते हैं सोल्यूट, इसमें हम मिक्स कर देते हैं, क्या मिक्स कर देते हैं, सोल्यूट हमने इसमें मिक्स कर दिया। और उस सोल्यूट का नंबर क्या है, नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 क्या था, वोलेटाइल था। नंबर 1 क्या था, वोलेटाइल था। मींस इसकी वेपर, ये वेपराइज जो हो सकता है, इसकी वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। सोल्यूट नंबर 2 इज नॉन वोलेटाइल। ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, इसकी वेपर्स नहीं बन सकती, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अपने वाटर ले लिया, वाटर वोलेटाइल हो गया, मतलब उसकी वेपर्स बन सकती, उसमें डाल दिया अपने नमक, सॉल्ट, और सॉल्ट कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। क्लियर? अब मैंने इसमें से नमक डाल के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के इसको हिला दिया, किसको, प्योर सॉल्वेंट को, तो क्या होगा देखिए, समझते हैं। अब देखो जो नमक हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया है तो इसके अंदर
थे, इसके अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स की सरफेस पे भी होंगे। मींस अब यहाँ पे जहां पहले सिर्फ क्या थे, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट थे, सॉल्वेंट थे सॉरी, अब वहां पे कुछ पार्टिकल किसके आ जाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ जाएंगे। यहां पे सिर्फ क्या थे अपने पास में, पार्टिकल ऑफ जो सरफेस पे थे वो कैसे पार्टिकल थे, सिर्फ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट थे और वो कैसा था, वोलेटाइल था। क्लियर? और उससे क्या क्रिएट हो रहा था, वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। कितना हो रहा था, P1 नॉट हो रहा था। अब हमने क्या मिला था इसमें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। नंबर 2, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल कुछ सरफेस पे भी होंगे, तो अब सरफेस पे जो पार्टिकल वेपराइज्ड, देखो ये जो ग्रीन वाले मैंने डिनोट किए हैं वो पार्टिकल किसके हैं, सॉल्यूट के हैं। दे कांट वेपराइज्ड, वो वेपराइज्ड नहीं हो सकते, और ये पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट वेपराइज्ड हो सकते हैं। अब समझना कॉन्सेप्ट को, यहां पे जब पहले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला था, यहां पे सिर्फ किसके पार्टिकल थे, वोलेटाइल सॉल्वेंट के थे, सारे के सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ सरफेस उतनी की उतनी है, कुछ पार्टिकल ऐसे आ गए जो वोलेटाइल नहीं है, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब जो वेपर्स बनेंगे क्या बनेंगी, कम बनेंगे। देखो इसका एक छोटे से एग्जांपल और समझा देता हूं मैं। अपने स्कूल की छुट्टी होती है और जो गेट होता है उससे सारे बच्चे एक साथ बाहर निकलते हैं, मीन सारे के सारे बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। अब कुछ नॉन सोशल एलिमेंट मान लो, कुछ बदमाश बच्चे मान लो, रास्ते में आके खड़े हो गए ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, वो ना तो खुद आगे जाएंगे ना जाने देंगे, तो आगे जाने की रेट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से जो ग्रीन वाले पार्टिकल हैं, ये ना तो खुद आगे जाएंगे ना जाने देंगे, दूसरे की जगह भी इन्होंने रोक ली है, तो अब जो वेपराइज्ड होंगे वो क्या होंगे, पहले से कम होंगे। अब वेपराइज्ड कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्रिएट कम होगा। वो वेपर प्रेशर अब कितना है वो हमने कंसीडर कर लिया P। क्लियर? P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सिंपली बात है कि यहाँ पे वेपराइजेशन ज्यादा हो रहा था, वेपराइजेशन ज्यादा हो रहा था, वेपर प्रेशर भी क्या था, ज्यादा था। यहाँ पे वेपराइजेशन क्या हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपराइजेशन क्या हो गया, कम हो गया। वेपराइजेशन कम हो गया तो वेपर्स भी क्या बनेंगी, कम बनेंगी। वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये P1 नॉट की वैल्यू क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है, और जो P की वैल्यू है P1 नॉट के कंपैरिजन में क्या है, कम है। क्या होगी, जो वेपर प्रेशर है प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ये हमारे पास क्या था, सॉल्वेंट था, ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि सरफेस पे कौन आ गए, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल आ गए। क्लियर? मान लेते हैं पहले इसका जो वेपर प्रेशर था दैट वाज 100, नाउ इट बिकेम 80। अब कितना हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया, जो पहले कितना था, 100 था। कंसेप्ट समझना, कितना कम हो गया, सिंपल सी बात है, कितना कम हो गया, जो पहले 100 था अब कितना हो गया, 80, तो कितना कम हो गया, 100 माइनस 80। क्लियर? 100 माइनस 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअरिंग को, लोअर कितना कम हो गया, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आएगा, 20 आएगा। कितना कम हो गया, अपॉन कितना था, पहले जो था कितना कम हो गया, 100 माइनस 80, पहले कितना था, 100 था। समझना, कितना कम हो गया, ऊपर है, अपॉन कितना था, इसी का नाम, इस पूरे का नाम ही क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी का नाम क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर किसको रिप्रेजेंट करेगा, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन इनिशियल वेपर प्रेशर। कितना कम हो गया, अपॉन कितना था, कितना कम हो गया, अपॉन कितना था, इसी का नाम क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग इन
वेपर प्रेशर, कितना कम हो गया मींस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और अपॉन कितना था इनिशियल वेपर प्रेशर। इट मींस व्हाट इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेपर प्रेशर, कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? आगे समझते हैं। कितना कम हो गया, कितना था पहले 100 था, 100 माइनस 80 क्या था, एक्चुअल में कितना हमारे पास में P1 कितना है हमारे पास, फॉर्मूला बनाने पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का RLVP का फॉर्मूला अगर बनाए तो क्या आएगा, कितना कम हो गया, पहले 100 माइनस 80, 100 था मींस P1 नॉट माइनस P अपॉन पहले कितना था P1 नॉट, इसी का नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर फ्रेंड? यहां तक हमने ये समझ लिया कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता क्या है, वो क्यों होता है, दोनों चीजें समझ ली हमने, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम समझते हैं कि इसकी वैल्यू फंडा, इसका जो फॉर्मूला अपन इसका क्या बनाएंगे वो समझाएंगे। ठीक है, देखिए समझिए, फॉर्मूला बनाते हैं, किसका बनाते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। यहां तक हमने क्या समझा है, इसकी डेफिनेशन और ये क्या होता है, यहां तक हमने समझ लिया। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होती क्या है, उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए। अब हम इस पे बेस्ट फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, समझना। अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दैट इज P, देन P इज इक्वल टू, देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं अपन, P is equal to P1 plus P2. P1 is partial vapor pressure of component 1 and P2 is partial vapor pressure of component 2. P2 कितना है हमारे पास में 0, क्योंकि P2 भाई 2 की वजह से 2 क्या है अपने पास में, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, देन P क्या बच गया हमारे पास में, P1। ठीक है यहां तक। अब P1 अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, P1 is equal to P1 naught into x1, x1 mole fraction of this, then P is equal to कितना आ गया हमारे पास में, P1 naught into x1। ठीक है यहां तक। अब देखो हमें पता है, क्या पता है कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है मींस x1 plus x2 will be equal to 1, then x1 is equal to 1 minus x2, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते अपन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, P is equal to P1 naught x1, x1 कितना कर सकते हैं 1 minus x2। क्लियर? अब आगे समझो, हमें निकालना क्या, P1 naught minus P अपॉन P1 naught, तो चलो ठीक है, इसको आगे इंटू कर देते हैं ब्रैकेट में, देन P is equal to P1 naught minus P1 naught x2, इस P1 naught x2 को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा P1 naught x2 P1 naught minus P, और x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी नीचे आ सकता है मींस P1 naught, ये फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर? x2 is equal to P1 naught minus P upon P1 naught, यह फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इट इज रिप्रेजेंट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये ही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जो फॉर्मूला है राउल्ट्स लॉ को इस तरह से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। H2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का है, और P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को। तो ओवरऑल यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। क्लियर? इसको थोड़ा आगे और अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं, वो यहां पे कर लेते हैं स्पेस कम थोड़ा सा। तो यहां पे हो गया अपने पास में x2 इज इक्वल टू
RLVP है, सीधा लिखते हैं RLVP relative lowering in vapor pressure is equal to X2, then RLVP ये जो X2 क्या है, N2 upon N1 plus N2, क्लियर भाई? मोटर से तो निकाल सकते हैं। अब देखो समझो, if solution is very dilute, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, इट मींस सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, सोल्यूट का, नॉट सॉल्वेंट का। जैसे मैंने पानी लिया, एक बाल्टी में पानी लिया, उस पानी के अंदर एक चुटकी नमक डाल दिया, तो मैं कहूँगी पानी पी के देखो कैसा लगेगा, तो आप कहोगे वैसा लगेगा जैसा है, यानी उस चुटकी भर नमक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर मच हायर कंपेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट के कंपैरिजन में वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, इसलिए सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे। सच टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट मींस इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, व्हाट इज N1? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, N1 क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट, और N1 की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? N2 के कंपैरिजन में। इट मींस N1 will plus N2 will be equal to लगभग क्या मान सकते हैं? N1 के। इट मींस RLVP will be equal to N2 upon N1, क्लियर? N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसके रेशियो के क्या होगा? ये इक्वल होगा, क्लियर? लेकिन ये कंडीशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या हो? बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, अगर नहीं हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला ही अपन अप्लाई करेंगे। ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। हमने एक कोलिगेटिव को चाहे तो अपन इसके अंदर N2 N1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे RLVP इज इक्वल टू N2 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 2 है, तो इसको क्या कर देंगे? W2 अपॉन NW2, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, वेट अपॉन GMM ग्रामुलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, और इसी तरीके से N1 की जगह क्या कर सकते हैं? N1 डिवाइडेड बाय W1, ठीक है फ्रेंड? तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? RLVP रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। अपने फर्स्ट पॉइंट था इसके अंदर डेफिनेशन, RLVP की डेफिनेशन होती क्या है? कितना कम हो गया अपॉन कितना था, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेपर प्रेशर इज कॉल्ड रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये हमने इसका फॉर्मूला डेराइव कर दिया, क्लियर? ये हो गई हमारे पास में RLVP रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अपन नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस और कर लेते हैं इसी के साथ भी। EBP, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई RLVP। नाउ सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। BP बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझेंगे, फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है वो समझेंगे। पहले बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन समझते हैं। देखो ये डेफिनेशन बहुत इनिशियल क्लास के लिए है। द टेंपरेचर एट व्हिच एनी लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअल में जो परफेक्ट डेफिनेशन होती है, जो एनसीईआरटी के बेसिस पे है, जो 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे है, वो समझते हैं हम। देखिए ये हमने कंटेनर कंसीडर कर लिया, समझा फ्रेंड? ये अपने कंटेनर कंसीडर किया। इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, वाटर ले लिया हमने। ये वाटर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है भाई? ये वाटर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ऊपर से इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो उसको नहीं जाने दे रहा है कि मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, उड़ने नहीं दूंगा, क्लियर? अब मैं इसको टेम्परेचर देता हूं, हीट करते हैं इसको, तो हीट करेंगे, अगर इसको अपन टेम्परेचर देंगे, इसको हीट करेंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स के पास क्या आएगी? एनर्जी आएगी, आएगी नहीं आएगी? इसके मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। किसके मॉलिक्यूल्स के पास में आ जाएगी? वाटर के मॉलिक्यूल्स
उसके पास में, और ये थोड़ा ऊपर आएंगे। अभी ऊपर ज्यादा कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ी एनर्जी देंगे, थोड़े ऊपर आएंगे, हम जाएंगे ऊपर जाएंगे, ये बोल नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, हम इसको और एनर्जी देते हैं और टेम्परेचर देते हैं, ये इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं, कम कर देते हैं, फिर और देते हैं। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब वेपर्स का प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तब इसकी पूरी सरफेस से क्या स्टार्ट हो जाता है, वेपर्स का बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। उसी का नाम क्या है, बॉइलिंग है। समझना एक बार, ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे से क्या बन रहा है, वेपर प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पे नीचे वाला वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो समझिए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दैट इज टेम्परेचर। ये क्या है, टेम्परेचर है जिस पे क्या हो जाता है, वीपी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू के इक्वल क्या हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट। देन व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। क्लियर? अब हम समझते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, वो क्यों होता है पहले वो समझते हैं। देखिए समझिए, हमने अभी जैसे लिया था वैसे अभी लेते हैं। अभी ये प्योर वाटर है, इट मींस इसकी सरफेस पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब इसमें भी हमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसमें भी क्या डाल दिया, इसको भी अपन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, और ये क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। अब इसमें हमने डाल दिया नंबर 2 सोल्यूट, और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, और ये वाला क्या है हमारे पास में, वोलेटाइल है। प्योर वाटर से नमक डाल दिया, वही एग्जांपल। अब देखो क्या, अब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है, तो कुछ पार्टिकल इसकी सरफेस पे किसके आएंगे, नमक के भी आ जाएंगे, मींस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो देखो यहाँ पे ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, वेपराइज्ड हो सकते हैं। यहाँ पे वेपराइज होने वाले पार्टिकल क्या हो गए, कम हो गए। ये क्या है, सॉल्यूशन है, किसका है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, वोलेटाइल सॉल्वेंट में। ये क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो उतना ही यहां पे था, इतना ही यहां पे था। दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इक्वल है, सेम है। ध्यान से समझना आप, यहां पे वेपर्स क्या बन रही थी, ज्यादा बन रही थी, किसको बैलेंस करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। तो चलो ये प्योर वाटर में इसका टेंपरेचर कंसीडर कर लेता हूं 100 डिग्री सेल्सियस। यहां 100 डिग्री सेल्सियस पे इतनी वेपर्स बन गई थी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रही थी। क्लियर? यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस पे उतनी वेपर्स नहीं बनेगी जितनी प्योर सॉल्वेंट में बन रही है, उससे क्या बनेगी, कम बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं, जो वोलेटाइल नहीं है उनसे वेपराइज नहीं होंगे, वेपराइज नहीं होंगे तो प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ वेपर्स कम बनेगी, मींस 100 पे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर दिया था क्योंकि वेपर्स ज्यादा बन रही थी। यहाँ पे 100 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस नहीं होगा, मींस वो लिक्विड बॉयल नहीं होगा। तो बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। चलो हमने अब कर दिया 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब जाके ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रही है। तो यहाँ पे कितना था, 100 डिग्री था, अब कितना हो गया, 110 हो गया, मींस 10 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। इट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मींस इंक्रीमेंट हो गया, किसमें हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में हो गया। क्लियर? तो ये क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देन व्हाट शुड बी द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट के
परफेक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? व्हेन, समझना ध्यान से, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन बॉइलिंग पॉइंट of forming solution is greater in compared to pure solvent. This increment in boiling point is called elevation in boiling point. Elevation boiling point कुछ नहीं है, कितना boiling point बढ़ गया है, वही क्या है, elevation in boiling point है। कब बढ़ा है? जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, किस में डाल दिया? वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाल दिया। क्लियर? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अब अपन थोड़ा सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया था, इसका कर लेते हैं TB नॉट, नॉट प्योर का, बिल्कुल। और यहाँ कितना हो गया? TB। तो डेल TB बॉइल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेल TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, क्योंकि TB की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा में से कम वाले को माइनस करना है हमें। TB नॉट, TB माइनस TB नॉट। TB क्या है? वेपर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका है? सॉल्यूशन का है। TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। देखिए, एक्सपेरिमेंटली अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। समझना, इट मींस डेल TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर? अब कंसेंट्रेशन हमें वो लेनी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। टेम्परेचर पे डिपेंड कौन सी नहीं करती है? मोलालिटी। क्लियर? तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन की टर्म्स हमें कौन सी लेनी है? मोलालिटी एंड इट मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी स्मॉल m है, मोलारिटी कैपिटल M नहीं है, ध्यान देना। देन डेल TB इज इक्वल टू KB इनटू n। KB को यहां बोलते हैं इसके तीन नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज एलिवेशन कोफिशिएंट, सेकंड इज मोलर एलिवेशन कोफिशिएंट। वन इज एलिवेशन कोफिशिएंट, अनदर इज मोलर एलिवेशन कोफिशिएंट एंड थर्ड इज यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, इस तीनों नाम इसी के हैं। किसके हैं? KB के हैं। क्लियर? अब आगे समझते हैं, इसी से जब आगे फॉर्मूला बना लेते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, तो KB को यहां लिख देता हूं मैं, वेट ऑफ सॉल्यूट W बाय mW। स्मॉल mW से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं सॉल्यूट को। स्मॉल mW किसका है? सॉल्यूट का। ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट का है। कैपिटल W into 1000। ये फॉर्मूला हम मोलारिटी का डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। यहां पे स्मॉल w, mw, कैपिटल W, यहां पे समझ में आ गया होगा आपको। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर? ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, ज्यादा स्पीड है नहीं है, ज्यादा डेरिवेशन आरबीसी इसके बारे में डेरिवेशन दे रखा है, आपको डिस्कस करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब इसका ये फॉर्मूला आ गया भाई, सिंपल सा है। क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की कौन सी टर्म लेनी है हमें? मोलारिटी लेनी है। मोलारिटी क्यों लेनी है? बिकॉज़ मोलारिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेंपरेचर। देन डेल TB इज इक्वल टू KB इनटू m। KB क्या है? इसको एलिवेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, और यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। डेल TB इज इक्वल टू KB इनटू KB W by mW 1000 by कैपिटल W। ये फॉर्मूला पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं आपको। KB की जो वैल्यू है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करती है, अलग-अलग सॉल्वेंट्स के लिए इसकी वैल्यू अलग-अलग होगी। अब हम इससे रिलेटेड ग्राफ को डिस्कस करते हैं। देखिए, अब देखिए, समझे ग्राफ अच्छे से समझना, इस ग्राफ को समझने के वाला है।
एक एक्सिस पे हमने ले लिया है वेपर प्रेशर, ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे ले लिया हमने वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने टेम्परेचर। अब देखो सिंपल बात है कि किसी लिक्विड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेपराइजेशन इंक्रीज होगा, वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। इट मींस दोनों क्या होने चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, ग्राफ बना दिया, किसके लिए बना दिया, प्योर सॉल्वेंट के लिए। क्लियर। अब ये जो अपन ने y एक्सिस पे क्या लिया है, वेपर प्रेशर लिया, x एक्सिस पे क्या लिया है, टेम्परेचर लिया, दोनों अप्रोक्स, दो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों अप्रोक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमें ग्राफ में लगभग स्ट्रेट लाइन मिल गई। क्लियर। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ पे 0.1, यहाँ पे लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यहाँ पे अपन कंसीडर कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। क्लियर है। इस एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर कितना हो गया यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया, 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर है, इस टाइम पे जो टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड, उसी टेम्परेचर का नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। देन ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टीबी नॉट। इसको मैं क्या लिख देता हूं, टीबी नॉट। टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर से समझना, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे ये टीबी के इक्वल एटमॉस्फेरिक कितने टेम्परेचर पे, उसको तो कितना कंसीडर किया, टीबी नो। अब हम सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बना रहे हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा, तो उसका ग्राफ कहां आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास में किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए हो गया। ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं टीबी से। कितना इंक्रीमेंट हो गया, ये इंक्रीमेंट को शो कर देगा, दैट इज डेल टीबी। डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये इसका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर। तो ये होगी हमारे पास में दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे।